जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप वीडियो देखते हैं तो इसे शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। लेखक कह रहा है, देर होने का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। याद रखिएगा, जंगल का एक नियम है। जंगल के नियम में अगर शेर एक कदम पीछे ले रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपसे डर जा रहा है। याद रखिएगा, शेर एक कदम पीछे तब लेता है जब उसे अपने शिकार के लिए एक लंबी छलांग लगानी होती है। तो इसीलिए जीवन में अगर अप एंड डाउन्स के साथ किसी चीज में लेट हो रहा है, लतीफी हो रही है, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे और नियम है हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो इस पॉलिसी के साथ अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन को, अपने लक्ष्य को और अपने कार्य को बनाए रखें और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर समर्पित हो जाइए। बात बहुत गहरी है लेकिन इसमें विचार जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? एकदम सिंपल सा आंसर है इसका, वो है ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो आइए देखें किन किन बच्चों ने आंसर दिया है। तो एक बच्चे ने आंसर दिया है, साक्षी ने, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस क्लास का पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जैसे कि ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे जो है इसका आंसर जरूर आप दें, लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आज के दिन मतलब कि 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? तो 23 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगर इसके इतिहास के बारे में हम जानें तो 1947 में स्टॉकहोम में एक 40वीं इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की बैठक हुई थी और डॉक्टर जोसेफ ग्रस ने इस दिन का विचार रखा और 1948 में ही सेंट मेरिटिस में मंजूरी मिली और उसे 23 जून को क्या कर दिया गया, 9 देशों की पहली ओलंपिक दिवस मनाया गया। मतलब 9 देशों को मिलाकर आज के दिन ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो यही जानना जरूरी था। और अगर ओलंपिक के इतिहास में जाएंगे तो ओलंपिक के इतिहास तो सदियों के इतिहास है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 2025 पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर भाला फेंककर पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आप लोग जान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे कि अगर मैं पहले स्थान से संबंधित प्रश्न रखा हूं तो नीरज चोपड़ा का नाम तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब नीरज चोपड़ा जी की अभी बहुत सालों से जो है मतलब बहुत सालों से इन द सेंस 1-2 साल से कंसिस्टेंट सेकंड नंबर दिखाई दे रहे थे। तो कंसिस्टेंसी बनी हुई थी खेल में। तो देखो पहला वाला जो मैंने बताया आपको कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू प्रैक्टिस, कंटिन्यू डिसिप्लिन वे पे ये कार्य कर रहे थे नीरज चोपड़ा जी और आज देखो फिर से पहले नंबर मतलब स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, पहले नंबर पे हुआ। अब फाइनल जो है अगस्त में होगा इसका,
तो नीरज चोपड़ा 88.16 मीटर, 87.88 मीटर जो है जूलियन वेबर है। लुइस मैर्सियो दा सिल्वा 86.62 मीटर फेंके थे। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़े। चलो दूसरा स्थान था इनका किसमें, तो दोहा डायमंड लीग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जून 2025 के अंत तक अपनी पहली क्लाउड सीडिंग, ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है क्लाउड सीडिंग, इसको जानेंगे हम। कृत्रिम वर्षा जिसे हम कहते हैं कि परीक्षण उड़ान आयोजित करने की योजना बनाई है। मतलब कि मेरे प्रिय साथियों, ऐसी परिस्थिति अगर वर्षा नहीं हो रही है, लेट से हो रही है, तो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, मतलब मानव निर्मित वर्षा कराई जा सकती है। ठीक है, तो आगे में देखेंगे कि ये कैसे होता है, इसमें कौन कौन से जो है आपके केमिकल्स यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ दुबई में कृत्रिम वर्षा किया गया था, वहां बाढ़ आ गई थी भाई। वहां मतलब ऐसा हो गया था कि तूफान, बहुत सारे लोग जगह जो है वो डूब गई थी। ठीक है, तो ये खतरा भी होता है कई बार। तो दिल्ली सरकार ने देखते हुए जलवायु परिवर्तन की स्थिति और दिल्ली की जलवायु की परिस्थिति के अनुसार ये पहल करने की घोषणा की है। किसके सहयोग से यह कार्य किया जाएगा, तो IIT कानपुर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कानपुर की जो हमारी लॉबी है उसके द्वारा ये किया जाएगा। मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड, पाउडर रॉक सॉल्ट, आयोडाइड सॉल्ट, इसको जो आपका वायुयान या कहा जा सकता है ग्लैडिएटर होता है, जो आपका मतलब जो प्लेन्स होते हैं छोटे, उसके माध्यम से बादलों तक जो है पहुंचाया जाता है और इसे छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से केमिकल मतलब एक दूसरे के परस्पर जो है सहयोग करते हैं और कृत्रिम वर्षा की जा सकती है। ठीक है, तो इसे जो है आपका दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में जो है आपका उड़ान स्थान होगा, वहां से उड़ाएगी कौन सी संस्था उड़ाएगी, तो हिडन एयर बेस गाजियाबाद, रक्षा मंत्रालय से इसे अनुमति प्राप्त है। 3.21 करोड़ रुपए की लागत है, एक बार में 55 लाख रुपए खर्च होगा और लॉजिस्टिक खर्च मतलब सामान का या जो मतलब व्यवस्थाएं हैं उसके खर्च में 66 लाख रुपए शामिल है। ठीक है, अब देखो नगरीय उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसे कराया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1927 में इसकी स्थापना हुई है। राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, ठीक है, क्या नाम है, मोहोल। ओके, चले आगे। ओके प्यारे बच्चों आ जाओ। चलो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024-25 का डिजिटल भुगतान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रॉपर डिजिटली वे पे जो है ये कार्य करने वाला बैंक है, जिसको डिजिटल भुगतान पुरस्कार प्रदान किया गया है इनकी डिजिटल भुगतान प्रणाली की लचीलता के कारण। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने दिया है, तो कौन देगा भाई, जब भुगतान और पैसे संबंधित है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलें आगे। बाकी जानकारी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहाँ का है। तो 30 जनवरी 2017 को रांची और रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका पायलट शाखा खोली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2018 को औपचारिक रूप से बैंक का शुभारंभ किया था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, बैंक का पंचलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार। आर विश्वेश्वरैया जो है वो इसके CEO है। ठीक है, बड़ा नाम इनका विश्वेश्वरैया। ठीक है, चलो हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है। घड़ियाल, घड़ियाल मेरे प्रिय साथियों, मुझे हंसी क्यों आ रहा है पता है, हम लोग अपने एक दोस्त को घड़ियाल कहते थे, इसलिए मुझे याद आने लग गया, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। घड़ियाल क्या है, मुख्य रूप से उत्तर भारत में इनकी जनसंख्या बहुत थी, मगरमच्छ के समान दिखाई देता है और ये इस प्रकार से इसका चोंचनुमा मुंह होता है। ये आपका घड़ियाल का चेहरा है। ठीक है, ऐसे आंख डॉल्फिन बना दी हो क्या सर, ऐसे नहीं है, इसका जो है ऐसे कांटेदार बना सकते हो। इसका थूथन
इसको थूथन बोलते हैं, और इसके थूथन में ये घड़े के समान दिखाई देता है आपका इनका चोंच, इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं, घड़ियाल कहते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है इसे स्टार्ट किया गया है। पता है आप लोगों को, भारत में ना सिर्फ 800 घड़ियाल बचे हैं, बाकी सब घड़ियाल विलुप्त हो गए हैं। सब जो है मानव संघर्ष में जो है मारे गए हैं। लोग मार देते हैं, काट देते हैं, खा लेते हैं। कई तो जंगल में जो है आपका चीनी बोलता हूँ, मतलब जो चाइना में देखोगे तो प्रॉपर घड़ियाल हो गया और मगरमच्छ हो गया, इसका खेत वो करते हैं, मत्स्य पालन जैसे पालते हैं और खा लेते हैं इसको। ठीक है, बाप रे भगवान, घड़ियाल भी खा ले रहा है आदमी। ठीक है, चलो अब उत्तर प्रदेश के बहराइच के कतरनिया घाट में गेरुआ नदी में ये बहुत पाए जाते हैं। वहाँ इनका स्थल है, संरक्षण किया जा रहा है। केवल भारत और नेपाल में पाया जाता है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है मेरे प्रिय साथियों। चंबल गेरुआ नेपाल में राप्ती नारायणी नदी में पाया जाता है। 800 घड़ियाल बचे हैं बस 2025 के डाटा के अनुसार। 77% घड़ियाल आबादी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। घड़ियाल लोग को वहीं पर क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। अब घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है मालूम है? गेवयलिस गैंगटिकस। यह मगरमच्छ की एक अनोखी प्रजाति है। इसकी पहचान इसकी लंबी पतली थूथन के अंत में बल्बनुमा घुंडी होता है, और ये घुंडी जैसा दिखाई देता है, मतलब घड़े जैसे दिखाई देता है। गांव में घड़े को घुंडी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, घड़ियाल पड़ा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ठीक है, घड़ियाल। चलें आगे। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी एशिया कप 2025 में सिंगापुर चरण में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा नंबर है? तो हम तो भैया पिछले कई वर्षों से प्रथम स्थान में है, मतलब भारत पहले स्थान में है। टोटल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक है और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, देख सकते हो आप शीर्ष स्थान में है। ठीक है, 21 देशों के 200 से अधिक एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और उनमें से भारत के जो खिलाड़ी हैं, सॉरी 8 स्वर्ण बोल रहा था, क्षमा चाहूंगा मैं, 2 स्वर्ण है, 6 रजत है और 1 कांस्य है। टंग ऑफ के होता है ना कि मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो हो गया मेरे से, क्षमा चाहूंगा। 2 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक है, जिसमें से ये खिलाड़ी शामिल है। एक एक खिलाड़ी का नाम गिनाना उचित नहीं है। ठीक, चलो। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षित इंजीनियरिंग केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया है? कहां पर किया है भाई, जल्दी से बताओ फटाक से। हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है आपका, हैदराबाद जो है कहा जा सकता है कि हमारे भारत देश की मतलब जो इंटरनेट और जितने भी कहा जा सकता है साइबर क्राइम नहीं भाई, मतलब इंटरनेट की राजधानी कहा जा सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की राजधानी कहा जा सकता है उसे। तो उस क्षेत्र में ये सारी चीज़ों की व्यापकता है, और इसमें हैदराबाद तेलंगाना में जो है आपका क्या बना दिया है, गूगल ने अपना सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र बनाया है। अब ये क्या करेगा, तो जेमिनी नैनो का उपयोग करेगा और जो है घोटालों को रोकेगा। साइबर क्राइम्स, गूगल पे सर्च, जीमेल की धोखाधड़ी को सुधार करेगा। गूगल पे प्रोटेक्ट और अधिक मजबूत बनाएगा। मतलब भारत में सारी चीज़ें अगर अच्छी तरीके से संचालित की जाएगी तो हमें फ़ायदा ही होगा। ठीक है, गूगल को किसने बनाया था? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा बनाया गया था। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। सुंदर पिचाई इसके वर्तमान के सीईओ है। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक पेरेंट कंपनी है इसकी। गूगल, बहुत सारी कंपनी, गूगल क्लाउड, गूगल मैप, गूगल बहुत सारी है। ठीक है, चलो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर पार्वती तिर्की जी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, झारखंड की लेखिका है, दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार। देसी ऊन नाम की यह पुस्तक है जिसे सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के रूप में जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किसके लिए चालू किया गया है? तो सिकल सेल रोग के उपचार के लिए जो मेहनत करेगा उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, शालिनी मलिक जो कि IGF आर्चर अमिस अवार्ड फॉर स्टोरी टेलर्स
पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है द वे ऑफ होम के लिए। ठीक है, चलो अजीत कुमार साहू जो है सह अध्यक्षता की है इन्होंने भारत यूक्रेन कृषि संयुक्त कार्य समूह की। ठीक है, डसॉल्ट एविएशन नाम से फ्रांसीसी कंपनी है जो कि फॉल्कन 2000 LXS बिजनेस सेट में असेंबली में हमारे यहाँ स्थापित हो रही है, जिससे कि बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे। क्लियर। हाल ही में किस प्रतिष्ठित पत्रकार और सांस्कृतिक चिंतक को 18 जून 2025 को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।